तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल में और डाइजेस्टिव कैनाल में। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 9 मीटर का होता है। बेसिकली इसका काम है पाथ ऑफ डाइजेशन कहते हैं इसे, मतलब कि जो हमारा खाना एंटर करता है हमारे बॉडी में और जब आउट हो जाता है, निकल जाता है, तो ये पूरे प्रोसेस को कहाँ कहाँ से जाता है उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये पूरा 9 मीटर का होता है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग माउथ से, और फिर बक्कल कैविटी, फिर फिनेक्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ के बारे में। तो हमारा जो माउथ है वहाँ पर 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, और जो हमारे लिप्स हैं उसको कंट्रोल करने वाली मसल्स का नाम है और ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। फिर माउथ के बाद बक्कल कैविटी में आ जाता है। जो बक्कल कैविटी है यहीं पे हमारा ऊपर वाली चीज़ को हम पैलेट कहते हैं और नीचे वाली चीज़ को फ्रेनुलम कहते हैं, और जो हमारा टंग है वो फ्रेनुलम से ही कनेक्टेड होता है। फिर तीसरी चीज़ है फिनिक्स। फिनिक्स वो जगह है जहाँ पर हमारा कान, मुंह और नाक कनेक्ट होते हैं। और हम लोगों ने ये रियलाइज़ भी किया कई बार कि अगर आँखों में तेल डालो तो उसका चीज़ हमें कहीं ना कहीं फ़ील होता है माउथ में। नोज़ में भी कोई दवाई डालो तो ऐसा लगता है कि माउथ में आ गया है, और माउथ की चीज़ तो माउथ में रहती है। ठीक है, तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं फिनिक्स के पास। फिर ईसोफेगस की बात करते हैं। ये 25 मीटर की नली होती, 25 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, 25 सेंटीमीटर की नली होती है, जो कि हमारे माउथ से चीज़ों को बॉडी में एंटर कराता है, खाने को। तो ये 25 सेंटीमीटर का होता है और यहाँ पे बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता है। और जब मूवमेंट हो रही होती है हमारे फूड की, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस। ठीक है, फिर पांचवा है स्टमक। स्टमक रिलीज़ करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जो प्रोटीन और फैट है उसको ब्रेक डाउन करता है हमारा HCl। 50% ब्रेक डाउन हो जाता है स्टमक में ही प्रोटीन और फैट का। और फिर आता है वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 6.25 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर का होता है, और अपने आप में 6.2 मीटर का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन डुडेनम, जिजुनम एंड इलियम में डिवाइडेड है। तो ये जो डुडेनम, जिजुनम और जो इलियम है, इनके बारे में बस इतना ही पता है कि जो डुडेनम है उसमें कॉइल नहीं होता, मतलब वो मुड़ा हुआ नहीं होता गोल गोल। जो जिजुनम है वो थोड़ा थोड़ा कॉइल्ड होता है, और जो इलियम है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे जो बचा हुआ 50% फैट एंड प्रोटीन होता है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो बचा हुआ 70% कार्बोहाइड्रेट है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर हमारा जो खाना है वो और नीचे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन, उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं पहले तो ये जानते हैं। उसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चौड़ा होता है, इसलिए उसे बड़ी बड़ी, मोटी बड़ी इस तरह से कह सकते हैं। अदरवाइज़ स्मॉल वाला और लार्ज में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है ना, क्योंकि वो बहुत लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है और लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी 3 में डिवाइडेड है। एक है सीकम, एक है कॉलन और एक है रेक्टम। तो जो सीकम है उसका काम ये रहता है कि जो फीकल मैटर है ना, जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो सारे को अलग करता है, और यहीं पे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो जितना भी सॉलिड वेस्ट बच जाता है उसको फीकल मैटर में कन्वर्ट करता है। जितना भी थोड़ा बहुत अगर एनर्जी कुछ लेनी हो तो ले लेता है, बाकी वो जितना भी बचा हुआ खाना है उसको फीकल में कन्वर्ट कर देता है। ये काम सीकम का है। और फिर कॉलन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फीकल मैटर को ट्रांसपोर्ट करता है कॉलन। और जो रेक्टम है वो स्टोर करता है उस फीकल मैटर को। जो रेक्टम है उस फीकल मैटर को स्टोर करता है। और फिर आता है हमारा एनस। एनस से जो फीकल मैटर है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई हमारे एलिमेंट्री कैनाल की।
जो स्पिंस्टर मसल होती है ना, स्पिंस्टर मसल हमारी एनस के जस्ट ऊपर होती है, रेक्टम और एनस के बीच में, जहाँ पर मतलब इमरजेंसी कभी आ जाती है और हमें रोकना पड़ जाता है, तो वो स्पिंस्टर मसल ही उस चीज़ का काम करती है। पाइल्स जो होते हैं वो एनस में ही होते हैं, एनस में पाइल्स होते हैं। और वो पाइल्स किसको कहते हैं, जब हमारे जो वेन्स हैं ना एनल कैनाल की, वहाँ पर अगर कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, जब आदमी ज़्यादा तड़कता भड़कता खाता है तो वो जो स्क्रैचेस आ जाते हैं वही दर्द होते हैं, और उसी को हम लोग पाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो जो दूसरी चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात हो चुकी है, अब डाइजेस्टिव कैनाल की बात करते हैं। तो ये सपोर्ट करता है डाइजेशन में। तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ जाते हैं, लीवर आ जाता है, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आ जाते हैं और गॉल ब्लैडर आ जाता है। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं उस डाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो जो लीवर है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी का, और लीवर ही बाइल प्रोड्यूस करता है, हेपरिन प्रोड्यूस करता है। जो हेपरिन है उसका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है कि अंदर ही बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसलिए इसलिए हेपरिन रिलीज़ करता है हमारा लीवर। अच्छा, बाहर मतलब अगर हमें चोट लग जाती है तो जब हमारा ब्लड रिलीज़ हो रहा होता है तो उसमें क्लॉटिंग कौन करवाता है, ये आप बताना। फिर पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज ट्रिप्सिन जैसा एंजाइम रिलीज़ करता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। फिर ग्लूकागॉन होता है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन का काम होता है कि हमारे जो बॉडी में है ना, वो ग्लूकोज लेवल को, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, उसको रेगुलेट करता है, मतलब बैलेंस बना के रखता है। जिसको डायबिटीज़ हो जाता है उसमें बस यही प्रॉब्लम होती है कि इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, मतलब जो शुगर लेवल है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोस होता है, इंसुलिन का काम ये होता है दूसरा, कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोस होता है उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर करके रखता है बॉडी में। और जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन की मदद से उस ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्लूकागॉन की ज़रूरत पड़ती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फिर गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। तो ये हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल्स को स्टोर करता है, जो बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर, उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी जो बाइल है वो भी दो तरह की होती है, एक बिलीरुबिन होती है और एक बिलीबर्डिन होती है। बिलीरुबिन जो है वो येलो कलर की होती है और बिलीबर्डिन जो है वो ग्रीन कलर की होती है। अभी हम लोग थोड़ा दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम से बने हुए होते हैं, और जो हमारे अडल्ट जो होते हैं उनमें 32 टीथ होते हैं। तो वो टीथ कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स होता है, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो इंसीजर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, कैनाइन एक होता है, और ये फार्मूला होता है ये 21, 23, और प्री मोलर दो होते हैं, मोलर 3 होते हैं। यही चीज़ 17 साल के बच्चे जो लड़के होते हैं उनमें 21, 22 का होता है, और 28 टीथ ही टोटल होते हैं। अडल्ट में 32 होते हैं, और जो चाइल्ड होते हैं उनमें मोलर टीथ मिसिंग होते हैं, और चाइल्ड के सिर्फ 20 ही दांत होते हैं। और इसका फार्मूला हो गया 21, 20, आप देख लेना इसको। बाकी एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। पेप्सिन जो है वो स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ये प्रोटीन को पचाने में काम आता है और ब्रेक डाउन करने में काम आता है। और जो लाइपेज होता है वो माउथ, पैंक्रियाज और स्टमक तीनों में मिलता है, और ये फैट को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। और अमाइलेज नाम का एक होता है आपका एंजाइम, ये सलाइवा में होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है। जैसे कि मैंने बताया था, माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ये सलाइवा में होता है, और सलाइवा हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ट्रिप्सिन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वो भी एक एंजाइम होता है, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आई होप इट विल हेल्प यू।